नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान अखबार में छपी एक खबर से। हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर छापी है जिसका शीर्षक है, रावत के घर आए दिन भाजपा के कदावर नेताओं की दस्तक से हैरानी। यह सवाल है कि क्या सचमुच भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बीच कुछ पक रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरीश रावत के द्वार आज की तारीख में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो पहुंच नहीं रहा है, उनकी कांग्रेस में कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं की हरीश रावत के घर पर कतार लगी हुई है। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उसके बाद विधानसभा की अध्यक्ष बनी रीतू खंडूरी पहुंची, उसके बाद भाजपा की विधायक सरिता आर्य और शैला रानी रावत गई। यह सब तब हो रहा है जबकि हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत विधानसभा में भाजपा के खिलाफ धरने पर बैठती है। अनुपमा रावत का कांग्रेस के ज्यादातर विधायक साथ देते हुए नहीं दिखते हैं, बस हरीश धामी जैसे हरीश रावत के कुछ खास 2-4 लोग ही अनुपमा रावत के समर्थन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सवाल जन्म लेता है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत के बीच पक क्या रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले उत्तराखंड की राजनीति में बन रहे एक ट्रायंगल पर भी नजर मार लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी, हरीश धामी और हरीश रावत, ये 3 नाम देहरादून के राजनीतिक गलियारों में आजकल खूब चर्चा में है। कई लोग आपस में सवाल पूछते हैं कि क्या यह सच है, हरीश धामी पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला सीट खाली कर सकते हैं। इस सवाल को लेकर लोगों के कान इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि हरीश धामी आजकल पुष्कर सिंह धामी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। वो एक सप्ताह के भीतर भीतर पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने 2 बार जा चुके और दोनों बार सोशल मीडिया पर बड़े ही मुस्कुराते हुए तस्वीर शेयर की है। इसीलिए आइए पहले वाले सवाल पर आते हैं, पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत के बीच क्या पक रहा है। वैसे तो हरीश रावत का कहना है कि यह बस शिष्टाचार भेंट है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर निगाह डाल ही लेनी चाहिए। पहली बात, पुष्कर सिंह धामी को 6 माह के भीतर भीतर उपचुनाव लड़ना है। दूसरी बात, जाहिर सी बात है वो चुनाव कुमाऊं की ही किसी सीट से लड़ने वाले हैं। तीसरी बात, डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल ने सीट खाली करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो विधायक रहकर ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। चौथी बात, माना जा रहा है पुष्कर सिंह धामी कालाडूंगी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और 5वीं बात, कांग्रेस में अंदर खाने एक चर्चा यह भी है कि धारचूला के विधायक अगर नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलता है तो वो पुष्कर सिंह धामी से हाथ मिला सकते हैं। छठी बात, हरीश रावत भले ही आज की तारीख में कितने भी असफल राजनीतिज्ञ साबित हुए हो, लेकिन कुआं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सारे बिंदु एक तस्वीर बनाते हैं जो बहुत हद तक बहुत सी बातें बोलती हुई दिखती है। एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए और वो यह है कि धामी इस बार बहुत संभल कर चल रहे हैं। वो कोई चूक करने की स्थिति में नहीं है। एक गलती भारी पड़ सकती है क्योंकि उपचुनाव जीतने के अलावा उनके पास कोई विकल्प है नहीं। इसीलिए वो हरीश रावत से फिलहाल बनाकर चलने में ही भलाई समझ रहे हैं। वैसे भी हरीश रावत का इतिहास रहा है भाजपा के मुख्यमंत्री से पर्दे के पीछे दोस्ती रखने का। आप इस संदर्भ में त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत के रिश्तों को याद कर सकते हैं। इसीलिए यही एक कारण माना जा रहा है कि कांग्रेस में घोर उपेक्षा झेल रहे हरीश रावत भाजपाइयों को आजकल इतने प्रिय क्यों लग रहे हैं। लेकिन एक बात पर गौर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और वो यह कि हरीश रावत को नजदीक से जानने समझने वालों का कहना है कि हरीश रावत जो दिख रहे होते हैं वो अक्सर कर नहीं रहे होते। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी को सहयोग करेंगे या फिर ऐन वक्त पर भारी पड़ने वाले हैं। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।